नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आज मैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को अपने उपनिषद से निकाल करके लाए हैं कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत अपने उपनिषद से लेकर के आया था। बातों को समझिए, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितना प्रगाढ़ है। जॉन डाल्टन ने 1803 में अपने परमाणु सिद्धांत का उल्लेख किया, बताया कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, जो अविभाज्य है, जो विभाजित नहीं हो सकता है। उसके पहले 800 से 600 बीसी मतलब ईसा पूर्व सनातन के कठोपनिषद का आगमन बताया जाता है। कठोपनिषद का काल वहीं बताया जाता है। कठोपनिषद के 2.20वां श्लोक आपको अंदर से उत्साहित करेगा, रोमांचित करेगा। कहता है कि अनो अनियान महतो मह्यान आत्मस्य जीवतो निहितो गुह्यान, यानी परमात्मा यानी कि परमाणु सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म से भी विराट है, विशाल से भी विशाल है, और यह सभी प्राणियों के अंदर निहित है। इतना ही नहीं, 800 ईसा पूर्व एक हमारे हिंदू शठ दर्शन में एक दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन। महर्षि कनाद अपने वैशेषिक दर्शन में एक सूत्र देते हैं, परमाणवः सृष्टिकरणम 7.1.1वां श्लोक है, सूत्र है। आचार्य बताते हैं कि इस सृष्टि की उत्पत्ति परमाणुओं से ही हुई है, परमाणुओं के संयोग से ही हुई है। और यहाँ तक नहीं, आज 16वीं सदी में हमारे तुलसी बाबा ने भी बताया, रामचरितमानस के बालकांड का 208वां श्लोक आप देखिए, दोहा देखिए, 208वां दोहा। कहते हैं कि अति सूक्ष्म ते ही कारण रघुबीरा अगम अजित अपरगम पीरा। कहते हैं कि भगवान राम अति सूक्ष्म हैं, अति व्यापक हैं, दोनों रूपों में हैं और सबका आधार हैं। अब इससे अधिक प्रमाण क्या मिल सकता है? सभी की निचोड़ और सभी का सार डाल्टन ने 1803 में आकर के, जिस समय हम अंग्रेजी कॉलोनियल के अधीन उसकी छत्र छाया में जी रहे थे, उस समय हमारे ही घर से, हमारे ही सनातन के खान से खनिज निकाल करके, मोती निकाल करके ले गया और उसी को परमाणु सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया 1803 में, और हम उसी के नाम पर पढ़ते हैं। आने वाली पीढ़ी भी यही देखेगी।